तो छाट के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपको बताया गया था कि मतलब जो है वो जो सुल्तान की मतलब जो है पुत्री थी, ठीक ना, वो जो है मतलब उससे प्रेम करने लगी, उस लड़के से। और हर अवसर पर जो है जो उसकी आंखें थी, ठीक ना, मतलब उसी पर टिकी रहती थी। अर्थात जो उस वो युवा लड़का था जो है, तो सुल्तान की जो है पुत्री, जो उसकी आंखें थी जो है हमेशा उसी को देखा करती थी। और ये भी बताया गया आपको कि जो है उसने जो है मतलब अपनी शादी के लिए, उस लड़के के साथ अपनी शादी के लिए परमिशन भी ले ली थी। तो देखिए आगे देखिए, देखिए लिखा गया है वेडिंग प्रिपरेशंस। वेडिंग मतलब क्या होता है, शादी, और प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, तैयारियां, मतलब शादी की तैयारियां एट द पैलेस, मतलब जो है महल, ठीक ना, महल पर शादी की तैयारियां। वर फाइनली ओवर मतलब जो है पूर्णतया समाप्त हो गई, ठीक है ना। फाइनली ओवर मतलब जो है पूर्णतया समाप्त हो गई थी, मैंने जो शादी की तैयारियां थी वो जो है फाइनली ओवर मतलब समाप्त हो गई थी। तो आगे लिखा गया कि वन कुड सी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, वन मतलब होता है कोई भी, कुड सी मतलब देख सकता था, गॉबलेट्स मतलब होता है पात्र या बर्तन, फार द वेडिंग टोस्ट मतलब कोई भी व्यक्ति जो है शादी के टोस्ट के बर्तन जो है, मतलब जो भोज होता है शादी के साथ का जो भोज होता है शादियों में, मतलब उसके बर्तनों को देख सकता था। तो द गोबलेट्स मतलब होता है जो पात्र अर्थात बर्तन, ठीक ना। वर मेड मतलब जो है बने हुए थे आप सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब जो बर्तन थे वो जो है चांदी और सोने के बने हुए थे। क्योंकि वो अमीर था ही, तो मतलब वही मेंशन किया गया, बताया गया आपको कि जो गोबलेट्स थे अर्थात जो पात्र थे या बर्तन कह लीजिए, जिसमें जो है खाना पीना किया जाता है, उसको गोबलेट्स कहा जाता है। उसको पान पात्र भी बोलते हैं, पान पात्र भी कहा जाता है उसको। तो वही कह रहा है कि द गोबलेट्स वर मतलब जो पान पात्र थे या जो है जो बर्तन थे, वर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मतलब वो जो है चांदी और सोने के बने थे। और देयर वर शाइनिंग एमराल्ड्स, एमराल्ड्स मतलब होता है पन्ना, जैसे हीरा मोती, पन्ना भी एक जो है जेम्स होता है, एक रत्न होता है। तो देवर शाइनिंग एमराल्ड्स हैं रूल टू बी वर्न बाई द यंग ब्राइड। वर्न मतलब होता है पहनना, बाई मतलब द्वारा, द यंग ब्राइड मतलब क्या होता है, युवा दुल्हन, मतलब युवा दुल्हन के द्वारा जो है चमकदार जो है पन्ने। देखिए पन्ना जो है हमने बताया आपको कि जो एक रत्न होता है, मतलब चमकदार जो है आभूषण, पन्ने और भी जो है तमाम आभूषण उसने जो है पहने हुए थे। इमारल्स एक शब्द आया है, उसके मीन्स होता है पन्ना, और पन्ना क्या होता है, एक जो है रत्न होता है, जिसे हीरा मोती, ठीक है ना, चांदी, उसी तरह एक रत्न पन्ना भी होता है। तो मतलब जो दुल्हन थी जो है, जो युवा दुल्हन थी जो है, वो चमकदार जो है पन्ना, पहली पन्ना और भी जो है तमाम तरह के आभूषण जो है वो पहने हुए थे, मतलब अनेकों आभूषण पहने हुए थे। देखिए उसके बाद लिखा है कि देयर वर आल्सो क्लाथेज, और आभूषण के अलावा जैसे पन्ने, हीरे मोती और भी आभूषण थे, लेकिन यहाँ पन्ने का उल्लेख किया गया है, एक जेम्स होता है जो इमराल्ड्स मतलब पन्ना होता है, शाइनिंग मतलब चमकते हुए पन्ना, पन्ना जो है उसने पहन रखा था। किसने पहन रखा था, यंग ब्राइड मतलब जो है उस युवा दुल्हन ने। देयर वर आल्सो क्लाथेज मेड ऑफ सिल्क एंड सैटिन, सैटिन जो है एक, सैटिन में चिकना भी होता है, लेकिन सैटिन जो होता है वो एक कपड़ा होता है। तो मतलब देयर वर आल्सो क्लाथेज मतलब उसके पास, मतलब उसने कपड़े भी पहन रखे थे, और जो कि रेशम और सैटिन के बने हुए थे इन डिफरेंट कलर्स, मतलब जो है डिफरेंट मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न या अलग अलग, मतलब उसने अलग अलग रंगों के जो है रेशम और सैटिन के बने हुए कपड़ों को भी पहन रखा था। मतलब ये मत कहिएगा कि जो है देयर वर आल्सो क्लॉथ्स, उसके पास कपड़े भी थे, मतलब जो कि अलग अलग रंगों के जो है वो रेशम और सैटिन से बने थे, मतलब उसने पहन रखे थे। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि देयर वर आल्सो क्लॉथेज मेड ऑफ सिल्क एंड सैटिन इन डिफरेंट कलर्स। इसका अर्थ ये हुआ जो है कि उसने जो है अलग अलग रंगों के जो है सिल्क, और मतलब सिल्क मतलब रेशम होता है, सैटिन मतलब रेशम और सैटिन के जो है बने कपड़ों को भी पहन रखा था। मतलब उसने तो मतलब जैसे कहा कि पन्ना, हीरा मतलब जैसे पन्ने, शाइनिंग जो है चमकते हुए पन्ना पहना हुआ था, ठीक है ना, दुल्हन के द्वारा। और इसके अलावा जो है फिर लिखा गया कि देयर वर आल्सो क्लॉथेज मेड ऑफ सिल्क एंड सैटिन इन डिफरेंट कलर्स, मतलब उसने जो है अलग अलग रंगों
के जो है बने हुए, ठीक है ना, रेशम और सैटिन के जो है वस्त्रों को भी पहन रखा था। द यंग मैन लेफ्ट हिज लिसनर्स स्पेल बाउंड्स विद स्टोरेज। द यंग मैन लेफ्ट द लिसनर्स, मतलब यंग मैन मतलब उस नवयुवक ने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द लिसनर्स मतलब श्रोताओं पर, मतलब श्रोता मतलब क्या होता है, जो बात को सुनने वाले होते हैं। स्पेल बाउंड्स मतलब वो स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो गए, विद स्टोरेज मतलब उसकी कहानियों के साथ। अर्थात पूरे का अर्थ क्या हुआ कि श्रोता मतलब उस युवा व्यक्ति ने जो है, ठीक ना, अपने कहानियों से जो है श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मतलब उस नवयुवक ने जो है अपनी कहानियों से जो है श्रोताओं को क्या कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। ही टॉक्ड इन ए कमेंसिंग लैंग्वेज मतलब वो आरंभिक भाषा में जो है बात किया उसने। एंड द पीपुल बिलीव्ड, और लोग जो है विश्वास करने लगे कि दैट ही हैड ग्रेट पावर्स, मतलब उसके पास और भी बड़ी शक्तियां हैं। इन एडिशन टू प्लांट्स ऑफ रिचेज, देखिए प्लांट्स में पौधा होता है, रिचेज मतलब धन होता है, तो धन का पौधा नहीं होगा बल्कि बहुत सारे धन के अलावा। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा। तो मतलब क्या रहा है, क्या कह रहा है कि मतलब वो उसने क्या किया, ही टॉकिंग इन ए कमेंसिंग लैंग्वेज मतलब उसने जो है आरंभिक जो है भाषा में बात किया। एंड द पीपुल बिलीव्ड, और लोगों ने विश्वास किया कि, क्या विश्वास किया कि दैट ही हैड ग्रेट पावर्स मतलब उसके पास महान शक्तियां हैं। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान या बड़ी, पावर्स मतलब क्या होगा, शक्तियां। इन एडिशन टू मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। टू प्लांट्स ऑफ डिसीज का मतलब जो है बहुत सारे धन के, यहाँ प्लांट्स ऑफ डिसीज का मतलब ये नहीं हुआ धन के पेड़ के, बहुत सारे धन के। तो मतलब क्या हुआ कि लोगों ने विश्वास किया कि उसके पास जो है धन मतलब जो है बहुत सारे धन के अतिरिक्त या बहुत सारे धन के अलावा जो है और भी महान शक्तियाँ हैं।